किसान भाइयों, आज का जो विषय है वो है किसान के हित से जुड़ा हुआ विषय है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, जो है फसल बीमा योजना। फसल बीमा के बारे में न तो कोई अफसर जानकारी देता है, न कोई राजनेता और न ही कोई मीडिया, जिसके कारण किसानों का शोषण हो रहा है। और ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, आज इस विषय के बारे में आपसे गंभीरता से बात करेंगे और ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ समय पहले बरसात की कमी की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। किसान बहुत चिंतित है कि अपनी फसल का बीमा उनको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कितना और इसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी भी जानकारी किसान भाइयों को नहीं है। जो लोग ठीक ठाक है उनको तो ध्यान ही नहीं है, तो अनपढ़ लोगों को क्या ध्यान होगा। फसल बीमा क्या है, पहले इसको समझें। दोस्तों, फसल बीमा वही बीमा है जो दूसरी कंपनियां हमारा बीमा करते हैं, जैसे कि अपने कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कर सके। और पिछले कई सालों से ये फसल बीमा भी स्टार्ट हुआ है। मौसम और उत्पादन दोनों को मिलाकर ये योजना बनाई गई है, लेकिन अधिकतर जो योजना का हाल है उसी तरह इस योजना का हाल बना हुआ है। ऐसा बीमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जिसकी प्रीमियम तो जमा हो जाती है लेकिन भरपाई नहीं हो पाती। दोस्तों, राजस्थान में अशोक जी इन बीमा कंपनियों का डाटा पिछले 7 साल से इकट्ठा कर रहे हैं। कंपनियां अपना लाभ कमा रही है, पर इसकी भी तो कोई सीमा होती है। किसान इस बीमा प्रक्रिया से ठगा जा रहा है और ये स्थिति पीड़ादायक है। और इस बीमा का अफसर को कुछ माथापच्ची भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा किसान के खातों से पैसा काट लिया जाता है और अक्सर मौज करते हैं। क्लेम आने पर इन कंपनियों के पास कई बहाने हैं कि क्लेम किस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। और लास्ट में कंपनियां अपना आधा पैसा क्लेम के रूप में दे देती है और आधा पैसा अपनी जेब के अंदर। ये निचोड़ है पूरे धंधे का। फसल बीमा में क्या समस्या आ रही है, पहले इस विषय में बात करेंगे। पहली समस्या कि जितनी भी प्रक्रिया है ये पारदर्शी नहीं है, साफ नहीं है, दिख नहीं रही है। लोगों को ये ध्यान नहीं है कि हमारा क्लेम कितना और हमारा क्लेम कितना आएगा या नहीं भी आएगा। कुछ किसान तो 4-5 साल से बीमा के इंतजार में बैठे हैं कि शायद कोई बीमा आए। कैसे सर्वे होता है और कैसे कागजों में लिखा जाता है, इसकी जानकारी भी किसान को नहीं है। फिर किसान जाता है बैंक में और बैंक अधिकारी उनको बोलता है कि हमको तो कोई ध्यान ही नहीं है। फिर आप वहाँ से भाग के कृषि विभाग में जाते हो और वो भी बोलते हैं कि हमें भी इसका कोई ध्यान नहीं है कि आपका कितना क्लेम बना है या नहीं। बीमा तो आपका हुआ है, लेकिन क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और बीमा कंपनी तो आपको मिलेगी ही नहीं, तो इससे ज़्यादा चीज़ क्या खतरनाक हो सकती है। हमें कुछ ध्यान पड़े कि 5, 7, 10 तो कुछ तो मिले, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर क्लेम की प्रक्रिया की बात करें तो ये भी उलझन वाली है। जैसे अपने मूंग की फसल खराब हो गई, किसानों को एक नंबर दिया जाता है, टोल फ्री नंबर, जो कभी मिलता ही नहीं है। और मिलता भी है तो 1 दबाओ 2 दबाओ, इससे ऊपर कुछ नहीं। अगली बात, मान लो कि आपका क्लेम तय हो गया है 10,000 रुपये, तो वो भी टाइम पर नहीं आएगा। अभी इस बार 2018 या 2019 का क्लेम आया है, जिसे किसान को दूसरी फसल को बीजने पालने के पैसे नहीं हैं। कंपनी कहती है कि राज्य सरकार जिम्मेवार है, राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है, और इसमें किसान बेचारा उलझ के बैठ जाता है। जबकि क्लेम हमें 2 महीनों के अंदर अंदर मिलना चाहिए। नहीं मिल पाता तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसानों भाइयों को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोग बस यूं ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के अंदर उलझे हुए हैं, क्योंकि चुनाव कब है उनको पता है, लेकिन फसल की नुकसान का बीमा क्या है, उनका क्लेम क्या है, उनको नहीं पता है। चौथी समस्या है कि लगभग किसान अनपढ़ हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और जो इनके जो बच्चे हैं जो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं उनको इस बात के अंदर रुचि नहीं है। राजनेता की चुगलियां, बस इन बातों के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन फसल बीमा क्या है, इसके क्लेम की क्या प्रक्रिया है, उनको समझना कोई नहीं चाहता। पढ़ा लिखा किसान भी कोशिश करता है कि कोई सिफारिश लगा दे तो हमें क्लेम मिल जाए। और 5वीं समस्या, अधिकतर दर्ज हुई फसल जो है वो गलत दर्ज है। आपके खेत के अंदर अगर मूंग है और बैंक में जो प्रीमियम कटा है वो कपास का काट दिया गया है। अब जिस टाइम क्लेम की बात करें तो वो कहते हैं कि तुम्हारी खेत में तो मूंग की फसल की जगह नरमा बोया हुआ है। 31 मार्च तक बैंक के अंदर एक फार्म भरा जाता है प्रीमियम का, वो भी लोग टाइम से नहीं भरते कि आप फसल का बीमा करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, किस फसल का बीमा करवाना चाहते हैं। तो बैंक क्या करता है, उसके पास जो पुराने आंकड़े हैं वो ही लिख देते हैं और उसके हिसाब से प्रीमियम काट देते हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? सबसे पहले जिम्मेवार है आपके जनप्रतिनिधि, आपके विधायक, आपके सांसद। इन लोगों की जिम्मेवारी होती है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करें, जो बड़े लेवल की हो, जैसे खेती, पशुपालन, शिक्षा, लाइट, पानी, ये समस्याएं। और वे लोग सक्षम भी है, उनके पास साधन भी है, विधानसभा में इस बात के लिए मुद्दा उठा सकते हैं, उनकी बात सुनी जाती है और लिखी जाती है, लेकिन कोई इसके बारे में ध्यान ही नहीं देता। ये सिर्फ 5 साल के अंदर 15 दिन के लिए आया करते हैं, पार्टी से टिकट लेकर ये हमारी इज्जत करो बस। यहाँ कोई शादी या मर्ग पर आया करते हैं, वो भी एक दूसरे के अपने घरों के अंदर नहीं।
और भाषण भी बहुत ऊंचे ऊंचे करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, बीमा करवा दूंगा, ये वो कुछ सब कुछ, पर नहीं, अभी वही समस्या सबके सामने है। क्यों? दूसरा, इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार है। जिस टाइम बीमा करवाना उस टाइम में एक रथ घुमाया जाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, प्रधानमंत्री की योजना है, बीमा करवा लो, बीमा करवाने से ये फ़ायदे हैं, ये प्रक्रिया है, प्रचार करके जाते रहते हैं। ये अधिकारी अब रथ लेकर नहीं घूम रहे हैं। अब किस किस के खेत के अंदर कुछ नुकसान हुआ है ये अब नहीं है। अधिकारी इस टाइम गायब है और आम जनता इंसान पूछता रहता है कि मैं कागज़ कहाँ जमा कराऊं, किसको शिकायत करूं, कौन से नंबर पर, कुछ ध्यान नहीं है। तीसरा, बैंक जिम्मेवार है, जो कि बैंक है ये कोशिश नहीं कर रहे, प्रीमियम तो काट लेते हैं अपने से, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे कि बीमा कंपनियों से बात करें और अपने को सही जानकारी पहुंचाई जाए। सरकारी बैंक तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। प्राइवेट बैंक वाले जरूर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी बैंक बिल्कुल भी नहीं। और सबसे लास्ट में नंबर आता है 1.5 सियाने का, जो आपको आता जाता तो उनको कुछ नहीं, गाँव के अंदर बैठकर यही बातें करते रहते हैं कि कुछ आना जाना नहीं, हमको सब ध्यान है। वे जनता और सरकार के बिचौलिए होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है, बीमा लेने की प्रक्रिया क्या है और इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हम जानेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि दूसरे किसानों तक ये वीडियो पहुंच पाए।